हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एटीसी आशु ट्यूशन सेंटर में आपका स्वागत है। तो कुछ दिनों से वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, पर अब रेगुलर बेसिस पे वीडियो आएंगी। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि भाई ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। अब आज की वीडियो में हम उसका ही पार्ट देखेंगे। पहला पार्ट जो है उसका है माउथ, हमारा मुंह। अब हमारा मुंह डाइजेशन में क्या क्या काम करता है वो हम इसमें पढ़ेंगे। अब स्टार्टिंग होती है हमारी टीथ से कि भाई हमारे मुंह के अंदर टीथ प्रेजेंट है। टीथ यानी दांत। अब दांत क्या करते हैं? दांत जो है मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड करते हैं, यानी कि जो हम खाना खाते हैं उसे चबाना जो होता है ना, वो एक मैकेनिकल प्रोसेस है, क्योंकि हमें वो खुद करना पड़ रहा है। अगर वो अपने आप होता रहता तो वो ऑटोमेटिक होता, पर यहाँ मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, यानी कि उस फूड को तोड़ा जा रहा है चबा चबा के किसी प्रोसेस से, जो कि हमें करना पड़ रहा है। अब भाई ये हमने खाना चबा लिया, ये घोल हमारे मुंह में बन गया, ठीक है ना। अब ये जो हमारा मुंह होता है, इस मुंह के इनर लाइनिंग में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? सलाइवरी ग्लैंड। ये ग्लैंड्स बहुत सारे होते हैं, कुछ हमारी जीभ के पीछे, कुछ हमारे मुंह के साइड में ये प्रेजेंट होते हैं। अब इनका क्या काम होता है? भाई इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। क्या? ये जो है सीक्रेट करते हैं सलाइवा, राल, जो हम कहते हैं कि तेरी राल खिंडा देंगे, ऐसे सलाइवा, ठीक है, उसे बायो की टर्म में सलाइवा कहते हैं। अब ये सलाइवा क्या कंटेन करता है? भाई ये सलाइवा कंटेन करता है एक एंजाइम। अब ये एंजाइम क्या होता है? भाई एंजाइम जैसे केमिस्ट्री में कैटलिस्ट होते हैं ना, वैसे ही हमारी बायोलॉजी में एंजाइम्स होते हैं। ये बायो कैटलिस्ट होते हैं क्योंकि ये बायो में प्रेजेंट है, ठीक है। बायो कैटलिस्ट होते हैं जो कि क्या काम करते हैं? जो भी रिएक्शन हमारी हो रही है, जो कि हमारे मुंह में हो रही है, हमारे पेट में हो, चाहे कहीं भी हो, इनके पीछे कहीं भी हो, लेकिन ये जो एंजाइम्स होते हैं ये इस रिएक्शन को एक बूस्ट अप करते हैं, यानी कि फास्टन अप करते हैं इस रिएक्शन को, ठीक है। आई चीज समझ में? तो ये एंजाइम हमारी रिएक्शन को तेज करते हैं। अब सलाइवा कंटेन करता है ऐसा ही एक एंजाइम जो कि हमारे डाइजेशन के प्रोसेस को थोड़ा तेज बढ़ाए। वो क्या है? सलाइवरी एमिलेज। इस एंजाइम का नाम क्या है? सलाइवरी एमिलेज। अब ये क्या करता है? भाई सलाइवरी एमिलेज हमारे सलाइवा में प्रेजेंट है, सलाइवा हमारे सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट है, ठीक है, और सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ में प्रेजेंट है। अब ये जो सलाइवा के अंदर सलाइवरी एमिलेज, ध्यान से याद रखना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है सलाइवरी एमिलेज कि सलाइवरी एमिलेज क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आप इसका आंसर बिल्कुल अच्छे से दे पाएंगे। अब ये सलाइवरी एमिलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ता है। भाई हम सब जानते हैं क्या कि कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि बहुत अगर हम एक साइंस के टर्म में बात कर रहे हैं तो बहुत कठोर, बहुत हार्ड, एक बहुत मजबूत कंपाउंड है। अब इसे हम तोड़ेंगे, लेकिन हम नहीं मतलब कि हमारे अंदर जो प्रोसेस हो रहे हैं वो तोड़ेंगे, लेकिन वो जो प्रोसेस होते हैं वो मंदा काम करते हैं, धीरे धीरे, कि भाई 1 साल हो रहा है, 2 साल हो रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, पर एक एग्जाम्पल के रूप में। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स जब हम लेते हैं खाने के थ्रू तो क्या होता है? ये सलाइवरी एमिलेज, अब भाई कार्बोहाइड्रेट्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो इन्हें थोड़ा मंदा टूटेंगे, इसीलिए हमारे माउथ में सलाइवा के अंदर सलाइवरी एमिलेज प्रेजेंट है जो कि इस कार्बोहाइड्रेट को मदद करता है जल्दी टूटने में। किसमें? जल्दी टूटने में मदद करता है। और जैसे ही ये कार्बोहाइड्रेट टूटता है ये बनता है ग्लूकोज में, जहां से हमें एनर्जी मिलती है। वो आगे के पार्ट्स में, स्टमक के, रेस्पिरेशन में, पर शुरुआत मुंह से ही होती है। क्वेश्चन ये भी आता है कि पहला एंजाइम कौन सा है जो कि डाइजेशन में काम करता है, तो वो है सलाइवरी एमिलेज। अब हमने इतना कुछ माउथ के बारे में पढ़ा। अब जो इससे अगला टॉपिक है ईसोफेगस, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। और देखो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अभी से ही शुरू कर दोगे पढ़ना तो आगे जाके आपको दिक्कत कम आएगी। दिक्कत आएंगी लेकिन कम आएंगी। लेकिन भाई आप सोच रहे हो कि मैं अक्टूबर से पढ़ूंगा, नवंबर से पढ़ूंगा, भाई ये बात 10th के लिए नहीं है, 12th के लिए, 10th के लिए, दोनों के लिए है कि भाई अगर आप सोच रहे हो कि मैं अक्टूबर से पढ़ लूँगा, मैं नवंबर से पढ़ लूँगा, तो भाई नहीं हो पाने का। ऐसी बात नहीं है, मैं खुद हूँ।
मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने एक्सपीरियंस करा हुआ है कि सब कह देते हैं कि भाई मैं नवंबर से पढ़ लूँगा, लेकिन पढ़ाई कुछ नहीं होती। डिस्ट्रैक्शन की फिर आदत ही हो जाती है हमें, ठीक है ना। तो बस मैं यही कहूँगा कि पढ़ना अभी से स्टार्ट करें। ज़्यादा ना 4 घंटे पढ़िए, 6 की जगह 4 पढ़िए। वो 4 घंटे आपके 6 घंटे में कैसे बदल जाएंगे वो आप खुद देखेंगे कि हाँ भाई मुझ में चेंज आ रहा है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी हो तो गुलाबी दिल कमेंट्स में स्पैम कर दें और लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू ATC।